हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये छठ पूजा सीरीज़ का सेकंड व्लॉग है और ये है खरना वाले दिन का व्लॉग। नहाए खाए का वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर जो बारी है ना हमारा, यहीं पर गड्ढा किया गया है, इसमें पानी भरा जाएगा और यहीं पर मैं सूप उठाऊंगी। छठ पूजा मैं यहीं पर आकर करूँगी। और कुछ फल यहाँ पर लगे हुए हैं, ये फल पूजा में यूज़ हो जाएंगे, सूप पर मैं चढ़ा दूंगी। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पर। शाम को मैं नहा चुकी थी और नहाने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ खरना का प्रसाद। सबसे पहले मैंने गैस स्टोव की पूजा करी, स्वस्तिक बनाया, अक्षत और धूप वगैरह से पूजा कर कर उसके बाद मैं प्रसाद मैं बनाऊंगी। और लास्ट से लास्ट व्लॉग में क्या था कि मैं ना चूल्हे पे छठ का सारा प्रसाद बनाती थी, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती थी धुएं वगैरह से। तो मुझे लगा कि इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने स्वास्थ्य के साथ। इस बार मैं स्टोव ही यूज़ करूँगी, चूल्हा में नहीं जलाऊंगी, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इस बार ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, लग ही नहीं रहा था कि मैंने व्रत किया है, बहुत ही आराम से सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर मैं दूध नाप कर डालूंगी, क्योंकि मुझे 2 घर का और प्रसाद बनाना है और अपने लिए बनाना है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर दूध ले रही हूँ। लगभग 4 लीटर मैंने दूध यूज़ किया है। और अब इतने लीटर दूध में चावल कितना डालना है, इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी। तो मैंने आइडिया लगाया कि 1 लीटर दूध में मैं 4 मुट्ठी चावल लेती हूँ। तो यहाँ पे 4 लीटर दूध है, तो उस हिसाब से मुझे उतने ही मुट्ठी चावल लेना है। और जितना चावल लेना है उतना ही मुझे चीनी लेना है, तभी ये परफेक्ट मीठा हो पाएगा। तो जिस हिसाब का मैंने एस्टीमेट लगाया था सारी चीज़ों का, जो खीर है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गई थी। ना ज़्यादा मीठी ना फीकी, एकदम इक्वल टेस्ट था इसका। और हम लोग ना खीर में गुड़ नहीं यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं। और ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स यूज़ होता है और ना ही इलायची यूज़ होता है, सिर्फ चावल, दूध और चीनी का ये खीर बनता है। और यहाँ पर ना रोटी बनेगा, जो कि घी लगी हुई होती है। तो इतना मैं बनाऊंगी और किचन में प्रियंका जो है वो सब्जी बना लेगी। और अब दूध में चावल डालने के बाद मैं आटा गूंदूंगी। और यहाँ पे ना मेरी मदद कर रही हैं दीदी की बेटी सोनपरी, क्योंकि उनका भी प्रसाद मुझे बनाना है। तो मैं पहले ही बोल चुकी थी कि मेरी तबीयत उतनी सही रहती नहीं है, अकेले इतना मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सोनपरी ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करी है ठेकुआ वगैरह बनाने में। आटा गूंदना ये वो तो सब मैंने ही किया है, लेकिन एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है ना, तो काम थोड़ा सा आसान लगता है। तो यहाँ पर मैं आटा गूंदूंगी और सोनपरी कह रही थी कि आंटी जी नाक तक सिंदूर लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने नाक तक सिंदूर लगाई और उसके बाद जो है मैं 1-2 रील भी मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ नाक तक सिंदूर लगा लूँ, अच्छा लगेगा ना? कहती हाँ आंटी अच्छा लगेगा, आप लगा लीजिए। तो नाक तक मैंने सिंदूर लगाया और उसके बाद मैंने प्रसाद बनाया। वो तो कह रही थी कि पैर वगैरह भी रंग लेने के लिए, लेकिन मैं पैर रंग लेती ना तो हाथ में अलता लग जाता, और वही अलता फिर आटा गूंदने के टाइम में आटा भी लाल हो जाता है। इस करके मैंने अलता उल्ता ये ऐसा कुछ भी नहीं लगाया। जब सारा प्रसाद रेडी हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। तो यहाँ पर एक एक करके मैं बना लूँगी रोटी, और इसमें देसी घी लगता है। खीर बनकर रेडी हो गया है। खीर की क्या ही रेसिपी है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा खीर बना है और रोटी।
तो सब कुछ बना लेने के बाद मैं आ गई हूँ रेडी होने। यहाँ पर मैंने ये साड़ी पहन ली है। ये साड़ी ना खरना वाले दिन ही मेरे पति देव लेकर आए हैं और ये ब्लाउज़ पहले का था, तो ये वाला ब्लाउज़ मैं इसके साथ यूज़ की हूँ। और मैंने ना जब स्टार्टिंग किया था छठ पूजा, तो मैंने नया और पुराना दोनों तरह के कपड़े यूज़ किए थे। तो इस करके अगर मेरे पास नई साड़ी, नया ब्लाउज़, नया पेटीकोट नहीं भी होगा ना तो कोई टेंशन नहीं है। मैं जो मेरे पास पुरानी साड़ी होगी मैं वो भी पहन के छठ पूजा कर सकती हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग में ही सारा चीज़ नया लगा लेती तो मुझे हर साल नया ही लेना पड़ता। तो ऐसा कहना है कि स्टार्टिंग में ही नया पुराना लगा लेना चाहिए, ताकि आगे जाके किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो दिक्कत ना हो। कई बार होता है कि टेलर ही नहीं सिल कर देता है, कई सिचुएशन अलग ही होता है, तो उस हिसाब को ध्यान में रखकर ऐसा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लहठी पहन ली, पैरों को रंग लिया और अब मैं दिखा रही हूँ अपनी साड़ी। तो ये लहठी बहुत ही सुंदर है, देखिए एक ही सेट था। मुझे लगा ना मैं मम्मी के लिए भी लूँगी, लेकिन ये एक ही सेट था तो बस मैंने अपने लिए लिया, मम्मी के लिए भी लिया। इसे अच्छी वाली लहठी मैंने मम्मी के लिए ली है। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे गोसाई घर में जाऊँगी, वहाँ पर पूजा करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अच्छे से गीले कपड़े से इसको पोंछ लिया है। और यहाँ पे ना 4 जगह नेज रखाया जाएगा, नेज बोलते हैं शायद, जैसा मुझको पता है, जैसा मैं सुनती हूँ मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो 4 जगह, 2 मेरा है और 2 दीदी का है। तो मेरा 2 इस करके है, मैं पहले वाले व्लॉग में भी बताई हूँ, अभी भी बता देती हूँ कि लास्ट टाइम जो छठ पर्व के दिन ही मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे लखीसराय जाना पड़ा था ट्रेनिंग के लिए। छठ पर्व वाले दिन ही हम लोगों का डेट था वहाँ जाने का। तो मैंने व्रत वगैरह सब कुछ किया था, हाथ नहीं उठाया था। तो उसका जो है इस बार मैं उठाऊंगी, तो डबल इस बार का सब कुछ हो रहा है। डबल नेज भी रखाया जाएगा, डबल सूप भी होंगे, डबल ठेकुआ फल सब उस हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पर रोटी में मैं सबसे पहले लगाऊंगी सिंदूर और उसके ऊपर ये खीर रखा जाएगा। जैसा मुझे मेरी सास ने बताया मैं वैसे ही पूजा कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का और हम लोग इस तरह से करते हैं, मैं इसे करती हूँ। कई लोग मिट्टी के ढक्कन के ऊपर रखते हैं, मैं तो केले के पत्ते के ऊपर ही रखूँगी और सब चीज़ पूजा करने के बाद ना इसको केले के पत्ते से ही ढक दूँगी। तो यहाँ पर एक थाली प्रसाद जो है वो जा रहा है दीदी के घर। दीदी भी छठ रखी हैं, लेकिन उनकी सासू माँ की डेथ हो जाने के करके वो इस बार छठ अपने घर में नहीं करेंगी, इस करके उनका सारा चीज़ यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो उनका प्रसाद मैंने निकाल दिया है। पहले सब कोई माथा टेकेंगे, उसके बाद ये प्रसाद उनके घर जाएगा। यहाँ मैं प्रसाद खाऊंगी और वहाँ पे वो दीदी खाएंगी। और ये है मेरा तेजस बाबू, जो कि आजकल ड्रामे कुछ ज़्यादा ही करने लग गया है। इसका कहना है ना कि मम्मा मैं जब आपके पैर दबाता हूँ ना तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मतलब इसने ना डेली का नियम बना रखा है कि जब भी मैं स्कूल से आती हूँ ये मेरे पैर ज़रूर दबाता है। मैं उसको बोलती भी हूँ बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे पैर उड़ दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता मम्मी मैं आपके पैर दबाता हूँ ना तो मुझे मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है, मैं थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, डेली का इसका नियम है कि मेरे ये पैर जरूर दबाएगा। तो ये सारे बच्चे दीदी के हैं जो भी आके माथा टेक रहे हैं। ये सोनपरी है जिसने मेरी काफ़ी मदद करी है। और यहाँ पर एक एक जने आकर प्रसाद माथा टेकेंगे यहाँ पर। और ये हैं बड़े भैया, मेरे जेठ जी हैं। तो सभी कोई यहाँ पे, इनका भी सूप है
तो सभी को यहाँ पर आकर माथा टेके, और मैंने एक रील बनाया था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और साथ ही साथ ना मैंने अपनी दवाई भी सारी ली है, दवाई मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। बेशक छठ पूजा में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक थी, ख़राब नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं अंदर से बीमार हूँ। ब्लड रिपोर्ट मेरा आ गया है जिसमें कि काफ़ी कुछ गड़बड़ी निकला है। तो पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समेट दी हैं। यहीं पर मैं ये कतरी बिछाऊंगी और उसके ऊपर ये न्यू चादर बिछा के फिर यहाँ पर ही मुझे सारी रात सोना है। और 3 साढ़े 3 बजे उठने का मैंने टाइम फिक्स किया है। इतने बजे उठूँगी, नहाऊँगी, पूरे यहाँ की सफाई करूँगी और उसके बाद आटा गूंदने बैठ जाऊँगी। सोनपरी को मैंने बुला लिया है सवेरे ही, तो वो आएगी और मेरी मदद कर देगी। तो यहाँ पर बस मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी। और मेरे साथ होता क्या है ना कि मैं फिट रहती हूँ ना, मेरे सिर में जो प्रॉब्लम निकली है मेरे रिपोर्ट में, उसका असर जो होता है ना, ज़्यादातर सिर दर्द होना, बाल झड़ना, इस टाइप से होता है। तो मेरे सिर में हल्का हल्का इस टाइम पे दर्द होने लग गया था, लेकिन जब मैं सोई थी ना तो सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई थी। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ सोने, उठूँगी 3:30 या 4 बजे। और छठ वाले दिन का एक और 2 और व्लॉग आएंगे, उसके बाद मेरा रेगुलर व्लॉग आएगा डेली रूटीन का। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कनेक्ट रहिए मेरे साथ, मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।